नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आज वैसे टॉपिक पर बात करेंगे जिन कैंडिडेट ने अपने लाइफ स्किल में टाइम मैनेजमेंट को भर दिया था। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात देख लेते हैं कि उनको वहाँ पे किस बात को समझकर और किस चीज़ को पढ़ करके जाना है। तो चलिए, अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे काम के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मज़दूर के लिए समय का मतलब है साहब के आने से पहले की तैयारी और फाइल को सही रफ्तार। कहने का मतलब है कि कोर्ट खुलने से पहले आपको आना पड़ेगा और कोर्ट में जो भी दफ्तर होता है उसको सुव्यवस्थित करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बागवानी में हैं तो आप जो है फूलों में जो रास्ते पर पत्ते उत्ते गिरे हैं या साफ़ सफाई सबको पहले से ही क्लीन करके रखना पड़ेगा ताकि साहब आए तो आने के बाद उनको देख के अच्छा लगे। उसके बाद अध्याय 1 में है मज़दूरों के लिए समय प्रबंधन क्या है। अगर ऐसा कुछ अगर पूछा जाए वहाँ से तो ये क्या है, आप बोलिएगा। जब आप टाइम मैनेजमेंट को अपनी स्किल बताते हैं तो इंटरव्यूअर यह समझता है कि आप समय के पाबंद हैं। एक मज़दूर के लिए इसका मतलब है कि दिए गए काम को उसकी अहमियत के हिसाब से सबसे पहले कम समय में और सही तरीके से पूरा करना। कहने का मतलब है अगर आपको एक ही साथ 2-3 काम दिया जाए तो आप किस प्रकार से सभी काम को अच्छे से करिएगा। और पहले ये देखिए कि कौन सी काम की प्राथमिकता सबसे अधिक है। जिस काम की प्राथमिकता सबसे अधिक रहेगी उसी काम पे सबसे पहले हमें अपना समय देना है और जितना समय मिले उसी समय में ही आपको दोनों काम करके दिखाना है। यही आपके स्किल को दर्शाएगा। उसके बाद मुख्य बिंदु देखते हैं। समय पर ऑफिस पहुंचना, फाइलों को समय पर टेबल पर रखना और फुर्ती से काम करना, ये आपके स्किल की मुख्य बातें हैं। दूसरा अध्याय देखते हैं क्या है। दूसरा अध्याय में है एक आदर्श दिनचर्या। आप जैसे पढ़ाई करते टाइम स्कूल में टाइम टेबल बनता था उसी प्रकार से अपने काम को टाइम टेबल के हिसाब से करिए। ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आप अपना दिन कैसे प्लान करेंगे, तो उन्हें यह टेबल समझाएं। जैसे कि सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंचकर चेंबर खोलना, झाड़ू पोछा सफाई सुनिश्चित करूंगा। उसके बाद 10 बजे साहब के आने से पहले चाय पानी की व्यवस्था और फाइलों को टेबल पर सजा के रखूँगा। दिन भर क्या करोगे, कोर्ट रूम से ऑफिस तक फाइलों का आवागमन और आदेशों का पालन करना। उसके बाद शाम 5 बजे अगले दिन की फाइलों को व्यवस्थित करना और चैम्बर सुरक्षित बंद करना। ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो आपकी दिनचर्या क्या होगी कोर्ट में। उसके बाद बात कर लेते हैं ज़रा कि कामों का बंटवारा किस प्रकार से आप करेंगे। किसके हिसाब से कामों का बंटवारा, प्रायोरिटी के हिसाब से। तो अब बात करते हैं, अगर आपके पास 4 काम एक साथ आ जाएं तो आप क्या करेंगे। इसे अर्जेंसी मैट्रिक्स कहते हैं। अर्जेंसी कहने का मतलब है कौन सबसे ज़्यादा अर्जेंट वर्क है उस पर फोकस किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं अर्जेंसी मैट्रिक्स। इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जज साहब का ऑर्डर या कोर्ट रूम की फाइल। तो आपको सबसे पहले काम करना है जो जज साहब का ऑर्डर है उस पर अमल करना है और कोर्ट रूम की जो फाइल है उसके प्राथमिकता के हिसाब से उसको मैनेज करना है या उसको कहीं पहुंचाना है तो उसको पहुंचा दीजना है। दूसरे नंबर पे आता है साहब के लिए चाय पानी, अतिथि सत्कार। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है साफ़ सफाई और डस्टिंग का काम। चौथे नंबर पर ये आता है पुराने कागज़ों की छटाई जो बाद में हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको सबसे पहले जो ऑनरेबल जज साहब हैं उनके ऑर्डर को मानना है। उसके बाद फिर कोर्ट रूम की जो फाइल होती है सबसे पहले उसको प्राथमिकता देनी है। उसके बाद फिर जो भी जज साहब हैं, जो भी साहब हैं, उन सभी का अतिथि सत्कार दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे साफ़ सफाई और डस्टिंग का कार्य करिएगा। और जो है चौथे नंबर पे जो सबसे लास्ट में आता है पुराने कागज़ों की छटाई जो बाद में भी हो सकता है। अब आते हैं अध्याय 4 पे। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल। आपसे किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है, अगर आपको एक साथ 2 अधिकारी ने काम दिया तो आप क्या करेंगे। तो आप बोलिएगा सर मैं दोनों अधिकारियों को विनम्रता से बताऊंगा कि मुझे दूसरे सर ने भी काम दिया है,
फिर मैं पूछूंगा कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है। जो काम कोर्ट की कार्रवाई से जुड़ा होगा उसे मैं पहले करूंगा। इस प्रकार से आपका जवाब होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, हो सकता है समय की बर्बादी से आप क्या समझते हैं। तो आप इस प्रकार से जवाब दीजिएगा, सर ऑफिस के काम के दौरान मोबाइल चलाना या बिना वजह बाहर घूमना समय की बर्बादी है। मज़दूर का 1 मिनट भी कीमती है, क्योंकि हमारी देरी से कोर्ट की फाइल रुक सकती है। इस प्रकार से आप जवाब दीजिएगा। तीसरा है, आप हमेशा समय पर काम कैसे पूरा करेंगे। तो इसका जवाब आपको देना है, सर मैं हर काम की छोटी लिस्ट मन में बना लूँगा और सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले निपटाने की आदत डालूँगा। तो इस प्रकार से ये 3 सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अध्याय नंबर 5 पर कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अपने लाइफ स्किल में भरा है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे साहब के आने से 15 मिनट पहले ऑफिस पहुँचे, ये आपको करना पड़ेगा। काम को कल पर ना टालें, अगले दिन की तैयारी शाम को ही कर लें। अधिकारियों के बुलाने पर देरी ना करें। फाइलों को ढूंढने में समय ना गंवाएं, उन्हें सही जगह पर रखें। काम के घंटों में दोस्तों से बात बिल्कुल ना करें। तो उसके बाद जो है इतना काम आपको करके जाना पड़ेगा पटना हाई कोर्ट, अगर आपने लाइफ स्किल में टाइम मैनेजमेंट भरा है तो यही था आज का सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट स्किल के साथ। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।